नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है आप सभी से मुलाकात का, क्योंकि मैं मानता हूं ये जो क्लास है दोपहर 3 बजे वाली, वो एक मील का पत्थर है। मैं मानता हूं कि ये क्लास आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपका बहुत फ़ायदा कराएगी लिटरली। जब एक अध्यापक, जब एक टीचर को खुद ये पढ़ाते हुए फील होता है ना कि मैंने मेरे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको पढ़ाया है, सबसे बेस्ट आपको पढ़ाया है, तो यकीन मानिए इसका अर्थ यही है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है। बट आज की क्लास में थ्योरी नहीं, आज की क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लगातार पिछली 3 क्लासेस से हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। हम लगातार पिछली 3 क्लासेस से बेसिकली हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वो डेडिकेटेडली होने वाली है क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आप नहीं पढ़े हैं, अभी मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई है। इसके आगे की थ्योरी कल से कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 कल बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा थ्योरी वाले सेगमेंट में। बट आज आज की जो क्लास है वो डेडिकेटेडली आपकी रहने वाली है किसके लिए? क्वेश्चंस की फॉर्म में, फंडामेंटल राइट की। 8 क्लासेस का प्रॉमिस मैंने आपको किया था, आपको याद होगा। कम से कम 8 क्लासेस मुझे लगेंगी आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाने में। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपको रेलवे देना है, एनटीपीसी देना है, एसएससी देना है, या फिर कोई भी एक एग्ज़ाम देना है जो वनडे है, जो 4800 ग्रेड पे तक का है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है। 14, 19, 21 या फिर 32। देखो अनुच्छेद 14 के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। क्या बताता है? इक्वालिटी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की कानूनी जो समता थी उसके संबंध में। एक मिलती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक क्या मिलती है? एक मिलती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक आपको मिलती है इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ। क्या मिलती है? इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ। ये आपने अमेरिका के देश से लिया है सिद्धांत, और ये वाला जो सिद्धांत है ये रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है, रूल ऑफ लॉ से, जिसका अर्थ होता है कानून ही सबसे ऊपर। ठीक है। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल चैलेंज होता है 361 में जाके, 361 में जाके। क्लियर? प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखो यार, एक ना बहुत मेजर गलती है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। उदाहरण देता हूँ वो गलती क्या है। ठीक है। गलती ये है कि ना, जब हमसे कोई पूछता है ना कि भारतीय संविधान की दिल और आत्मा क्या है, तो अनुच्छेद 32 है, अनडाउटेडली अनुच्छेद 32 है, आपका जवाब सही होगा। मगर पता है समस्या क्या है? सर समस्या यहाँ पर यह है कि हम जानते हैं इसमें रिट लिखे हुए हैं, 5 प्रकार के रिट हैं, मगर एग्जाम्पल हमें एक ही पता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस का उदाहरण क्या है भाई? किसी व्यक्ति को तुमने जबरन अपने पास डिटेन करके रख रखा है, तो उसे कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये है उदाहरण। मैं हिंदी में ही, मधु जी ये थ्योरी पढ़ाइए हिंदी में, ऐसा मत कीजिए, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता, और इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, कानून के समक्ष समान संरक्षण। ये है, ये हिंदी मैंने पढ़ाई है भाई, ऐसे मत करो, अत्याचार मत करो। हिंदी में पढ़ाया है पहले, पंजाबी में भी पढ़ा दूंगा मैं, उसकी चिंता मत करो। बट ये तो मेरे को एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, वो तो मेरी अपनी इच्छा है। क्या बोल रहा था? हाँ। तो हमारे पास ना हैबस कॉर्पस का उदाहरण तो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। बाकी चारों रिट का कोई उदाहरण नहीं है। किसी के पास है तो देना जवाब। हैबस कॉर्पस का उदाहरण तो सबके पास है, मगर बाकी किसी रिट का उदाहरण है आपके पास? बाकी किसी रिट का उदाहरण देना कोई ज़रा एक बार। जैसे मैं कहता हूँ मैंडमस, उदाहरण दो। अगर मान लो तुम्हारा मैंडमस चैलेंज हो रहा है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा एक रिट, तुम्हारा एक फंडामेंटल राइट चैलेंज हुआ है, उसके बेसिस पे तुमने मैंडमस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगाया है? किसी के पास उदाहरण है इसका क्या? कोई एक उदाहरण, 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 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आर्टिकल 19 उसका। तो आपको खुद को उदाहरण भी देने पड़ेंगे सर, कि अच्छा ठीक है यार, ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है तो क्यों है। चलिए क्वेश्चन पूरे हो गए हैं यार, मज़ा आ रहा था वैसे तो।